मसीह के कदूस जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने देखा होगा अक्सर जहाँ कहीं इबादत होती है वहाँ पर जब रूहुल कुद्स की हजूरी ठहर जाती है तो लोग मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं और बाज़-औक़ात ऐसे तजुर्बात होते हैं जो इंसानी सोच से बहुत ऊपर के होते हैं और इंसान एक बार ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये खुदा की हजूरी से ऐसा हो रहा है या नहीं। इन सारे सवालात के जवाब हमें लोग नहीं बल्कि बाइबल देती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस वो वाहिद किताब है जिसमें हमारे तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। बाइबल में ये भी लिखा है कि हर एक रूह का भी यकीन ना करो बल्कि उनको आजमाओ। इसका मतलब है कि हर एक मैनिफेस्टेशन, हर एक निशान भी रूहुल कुद्स की तरफ से नहीं होता। हमें उनको आजमाने की जरूरत है कि आया वो खुदा की तरफ से है या नहीं। तो आज मैं आपको ऐसे रूहुल कुद्स की हजूरी के तजुर्बात बताऊंगी जो हमें आम जिंदगी में बहुत कम लेकिन बाइबल मुकद्दस में भी उनका जिक्र मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट है रूहुल कुद्स की हजूरी से घिर जाना। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ कहीं मसा होता है, जहाँ कहीं उसकी हजूरी होती है तो लोग घिरना शुरू हो जाते हैं, लोगों पर हाथ रख कर दुआ करते हैं, लोग घिरना शुरू हो जाते हैं। क्या बाइबल मुकद्दस में भी ऐसा नजर आता है? तो देखते हैं मुकाशवा पहला बाब और उसकी 17वीं आयत में जब यूहन्ना पर यीशु मसीह का मुकाशवा जाहिर हुआ तो लिखा है कि वो मुंह के बल गिर पड़ा। इसके अलावा यीशु मसीह के कुछ शागिर्द जब वो पहाड़ पर गए और उन्होंने खुदा की आवाज सुनी तो लिखा है कि वो मुंह के बल गिरे। सिपाही जब वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए और यीशु ने कहा मैं ही हूँ तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। यूहन्ना 18वां बाब 6 आयत। दमिश्क की राह पर पौलुस पर जब बहुत बड़ी रोशनी चमकी तो लिखा है कि पौलुस गिर पड़ा। अमाल 9:4। दानियल के बारे में लिखा है कि वो गहरी नींद में मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। दानियल 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत। तो ये वो निशानात, ये वो वाकयात है जिसमें हमें नजर आता है कि रूहुल कुद्स की हजूरी से लोग घिर जाते हैं। तो अगर कोई शख्स रूहुल कुद्स की हजूरी से घिर रहा है तो शक करने की जरूरत नहीं। मगर अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लोगों ने इस तजर्बे को भी गलत तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लोग उसकी हजूरी पर डिपेंडेंट होने की बजाय, उन पर इन्हिसार करने की बजाय खुद अपने जिस्मानी जोर से लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं, जो कि मुकम्मल गलत बात है। डॉक्टर माइकल ब्राउन वो कहते हैं कि रिवाइवल के बगैर तो इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन कोई भी रिवाइवल इख्तलाफात के बगैर नहीं होता। और याद रखिएगा कि इब्लीस हमेशा हर एक काम की खुदा के काम की नकल करता है। खुदा हमारा क्रिएटर है, इब्लीस क्रिएटर नहीं है, वो डुप्लीकेटर है, हर एक चीज की नकल करने वाला। और नकल ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती, उसकी असलियत सामने आ ही जाती है। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ और दूसरा पॉइंट है रूहुल कुद्स की हजूरी में भारीपन महसूस होता है। सुलेमान ने जब हैकल तामीर की और उसने काहिनों को वहां बुलाया ताकि वो हैकल को ब्लेस करें, अनॉइंट करें, तो वहां लिखा है कि काहिन पर खुदा का जलाल जब इस तौर पर जाहिर हुआ कि वो खड़े ना रह सके। यह हम देखते हैं दूसरा तवारीख 5वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत में। तीसरी तो जो रूहुल कुद्स की मैनिफेस्टेशन है वो है लॉफ्टर अनॉइंटिंग, यानी कि रूहुल कुद्स की हजूरी में खुशी से, शादमानी से उसके नाम को जलाल देना। और लूका की अंजील 10वें बाब और उसकी 21वें आयत में लिखा है कि यीशु मसीह रूहुल कुद्स से खुशी में भर गया। पहला पतरस उसका पहला बाब 8वीं आयत में ये लिखा है, उस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हैं जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। यानी ऐसी खुशी होती है जो हमारी समझ से बाहर और जलाल से भरी हुई होती है। इसके अलावा ज़बूर में भी बारहा हमें इस शादमानी का जिक्र मिलता है। अक्सर औकात जब लोग इस हजूरी का तजुर्बा करते हैं तो वो उनके अंदर जो एक स्ट्रेस, एक दुख, एक डिप्रेशन, जब ये चीजें भरी होती है तो वो इन चीजों से आजाद हो जाते हैं। चौथी जो उसकी मैनिफेस्टेशन है रूहुल कुद्स की वो ये है आहें भरना। यीशु मसीह ने इसका तजुर्बा गतसमनी बाग में किया था। रोमियो 8वें बाब उसकी 26वीं आयत हमें बताती है कि रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है
जिनका बयान नहीं हो सकता। और ये तजुर्बा ऐसा है कि बाज़ औक़ात इसमें आंसू नहीं होते, लेकिन आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे आप अंदर ही अंदर आहें भर रहे होते हैं। 5वां जो पॉइंट है वो है रूहुल खुद से भर जाना। तो उनको अपनी होश नहीं रहती, उनको ये नहीं होश रहती हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ बैठे हैं, हम किस जगह मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द कौन है। वो शाउट करते हैं, वो नाचते हैं, वो गा रहे होते हैं, लेकिन इस हजूरी का तजुर्बा ये है कि वो अपने आप को भूल जाते हैं। और ये तजुर्बा हमें 120 की जमात में नजर आता है जब ईद पेंतिकोस्त के रोज वो एक जगह जमा थे और रूहुल कुद्स उन पर आ ठहरा और वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। वहां पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये पहर ही में नशे में है। तो ये हजूरी का तजुर्बा ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा मालूम होता है जैसे वो नशे में है। अब जब नशे की बात की जा रही है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो उल्टी सीधी हरकतें करें, बल्कि क्योंकि रूहुल कुद्स जो है वो खुदा है, अपना मजाक लोगों के सामने नहीं बनाएगा, वो हमेशा खुदा को ग्लोरीफाई करेगा। तो उसकी इस हजूरी में भी एक ऐसी उसकी इज्जत और उसका जलाल होता है जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ये तजुर्बात अच्छे हैं, अगर होते हैं तो शुक्रगुजारी करें, अगर नहीं कर रहे तो भी उसकी आरजू रखें ताकि खुदावन की हजूरी और उसका मुकाशफा आप पर एक नए तरीके से जाहिर होने वाला हो। 6वां जो पॉइंट है वो है कप कपी तारी होना, यानी उन लोगों का जो जिस्म है वो कांपना शुरू हो जाता है। डैनियल की किताब में हमें नजर आता है कि जब खुदा की रोया डैनियल पर जाहिर हुई तो उसके साथ के जो साथी थे उन पर कप कपी तारी हो गई। और ना सिर्फ इंसान कांप उठता है बल्कि हमें बाइबल में ये भी नजर आता है कि जगह घर वो भी कांप उठते हैं। अमाल 4 बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है कि वो जिस घर में वो जमा थे वो कांप उठा। ईसाया 6 उसकी 4 आयत में लिखा है कि आस्थानों की बुनियादें हिल गई। तो ये मुमकिन है कि ऐसा हो रूहुल कुद्स की हजूरी से। जिनमें बदरूहें होती हैं, जब उनके लिए दुआएं की जा रही होती है तो उनके भी जो जिस्म है वो कांपना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है हम कैसे फर्क कर सकते हैं कि ये रूहुल कुद्स की हजूरी के बाइस है या बदरूह के बाइस। तो इससे साफ जाहिर है हम इसका इम्तियाज बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। पहली बात कि उनका जो चेहरा है वो साफ जाहिर कर देगा, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई खुशी कोई शादमानी नहीं होगी। उससे फेस से ये जाहिर होगा कि उसके अंदर डर है, वो वहां से जाने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखें बताएंगी कि वो रूहुल कुद्स की हजूरी के बाइस नहीं बल्कि वो इब्लीस के बाइस उसकी बॉडी जो है वो कांप रही है। उसके अलावा उसकी जिंदगी के फलों से आप जान पाओगे कि ये खुदा की हजूरी के बाइस हो रहा है या इब्लीस के या उस बदरू के बाइस जो उसके अंदर समाई हुई है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। 7वां पॉइंट है रोना और आंसू बहाना। आंसू बहाना की जब बात की जाती है तो यिर्मयाह नबी सबसे पहले आता है, क्योंकि उसको रोने वाला नबी भी कहते हैं। वो लोगों के लिए शिफायत करता था, वो लोगों के लिए आंसू बहाता था। बाज़ुकात ये आंसू हमारी सोच से बहुत ऊपर होते हैं। हमारे अंदर सवाल होता है कि मैं रो क्यों रहा हूँ, लेकिन रूह जो हमारे अंदर है वो जानती है कि हमें क्यों आंसू बहाने की जरूरत है। कभी कभार वो खुशी के आंसू होते हैं तो कभी वो तौबा के आंसू होते हैं। कभी लोग इसका तजुर्बा उस वक्त करते हैं जब वो गुनाहों का इकरार करते हैं, और कभी कभी ये तजुर्बा उस वक्त होता है जब आपकी जिंदगी पर खुदा की मोहब्बत का भेद आश्कारा होना शुरू हो जाता है, तो आपके आंसू बहते हैं कि उसने आपसे कितनी मोहब्बत की। और कभी कभी ये तजुर्बा उस वक्त होता है जब आपको लोगों का बोझ होता है, लोगों के लिए दुआ करने का बोझ होता है, तो आप लोगों के लिए आंसू बहाते हैं। मैं कुछ आपके सामने रेफरेंसेस रखती हूँ जिसमें हमें जिक्र मिलता है कि लोगों ने आंसू बहाए। दूसरा तवारीख 34वां बाब उसकी 27वीं आयत, मत्ती की अंजील 26वां बाब उसकी 75वीं आयत, रोमियो 2 बाब उसकी 4 आयत, मुकाशवा 5वां बाब 4 आयत, होसिया 12वां बाब 4 आयत, दूसरा करंथियो 7वां बाब 10वीं आयत, इब्रानियों 5वां बाब और 7वीं आयत। यह वो हवाला जात है जिसमें हमें इन सारी चीजों का जिक्र मिलता है। 8वां पॉइंट है खामोशी तारी होना, इंसान की जुबान बंद हो जाती है। ये ज्यादातर उस वक्त होता है जब खुदा आपको खास कोई मुकाशवा देता है तो आप बिल्कुल
खामोश हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में ज़करिया पर जब वो फरिश्ता आकर जाहिर हुआ और उसने बताया कि तेरा बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, तो उसके बाद उसकी जुबान बंद हो गई। 9वां पॉइंट है रोया देखना। ये बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत बार नज़र आता है और इस चीज़ का एक्सपीरियंस उस वक्त होता है जब ख़ास खुदा की हजूरी ठहरी होती है, तो आपकी रूहानी आंखें खुल जाती हैं और आप दुआ में आप चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं और आपको नज़र आना शुरू हो जाता है रूहानी आलम में। 10वां पॉइंट है और वो ये है कि रूहुल कुद्स की हजूरी से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं। फिलिप्पस खुदा की हजूरी से खुदावंद उसको एक जगह से दूसरी जगह ले गया। 11वां पॉइंट है हेवनली विजिटेशन। लोग रूह में आसमान की सैर करते हैं और यूहन्ना पर यीशु मसीह का मुकाशफा जाहिर हुआ और इसके अलावा पौलुस रसूल ने इस बात का तजुर्बा किया, क्योंकि ये वो मैनिफेस्टेशंस हैं, ये वो निशानात हैं जो थोड़े मुख्तलिफ हैं इंसान के लिए, खुदा के लिए नहीं। तो अगर ऐसा हो तो घबराए ना, डरे मत, लेकिन हाँ उनको आजमाए ज़रूर। कभी भी इस बात से मत घबराइएगा कि जब मेरे ऊपर रूहुल कुद्स की हजूरी आएगी और मैं जो हूँ अपने आप को भूल जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। बाइबल में लिखा है कि रूह को ना बुझाऊं और ये भी लिखा है कि रूह को रंजीदा ना करो। अब यहाँ पर भी फर्क है इन दोनों में। जब बात की जाती है कि रूह को रंजीदा ना करो तो इसका मतलब है कि जब रूहुल कुद्स हमें कोई डायरेक्शन दे रहा है कि तुम्हें इस तरफ जाना है, तुमने ये करना है, और हम वो नहीं करते तो हम रूह को रंजीदा कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब रूहुल कुद्स की मैनिफेस्टेशन हमारे अंदर होना चाहती है, वो हमें रूह से भरना चाहता है और हम अपने आप को रोकते हैं, हम इस खौफ में अपने आप को रोक देते हैं, तो हम रूहुल कुद्स को बुझा देते हैं। याद रखिएगा, हमें इस बारे में बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है और इम्तियाज़ करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि इब्लीस जो है वो डुप्लीकेटर है। अगर एक तरफ खुदा की तरफ से नबूवत है तो दूसरी तरफ झूठे नबी भी हैं। खुदा की तरफ से गैर ज़ुबानें हैं तो बाइबल में लिखा है कि शयातीन की गैर ज़ुबानें बोलती हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं? पहली चीज़, रूहों को आजमाओ। हम कैसे आजमा सकते हैं? उनके फलों से आजमा सकते हैं। उनके फल कैसे हैं? मतलब उनका किरदार कैसा है? क्या उनके किरदार में मोहब्बत है? क्या उनके किरदार में माफ़ी है? क्या मेहरबानी है? क्या वो दूसरे के लिए नेकी के लिए तैयार है? क्या परहेजगारी है, मेहरबानी, इत्मीनान, ये सारी चीज़ें जो रूहुल कुद्स के फल हैं, क्या उसकी ज़िंदगी में वो नज़र आते हैं? क्या उसके अंदर खुदा के लिए मोहब्बत है? क्या उसके अंदर रूहों के लिए बोझ है? क्या खुदा के नाम को जलाल मिलता है? क्या वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ लगाना चाहता है या खुदा की तरफ ध्यान लगाना चाहता है? बहुत दफ़ा लोग अपनी इस बनावटी मैनिफेस्टेशन से लोगों का ध्यान खुदा की तरफ लगाने की बजाय अपनी तरफ लगाते हैं ताकि लोग उनकी प्रेज करें, उनके बारे में बोले कि ये बंदा जो है ना, ये बहुत रूहानी है, इसके अंदर खुदा की बहुत हजूरी है, वगैरह वगैरह। क्या वो शख्स खुदा की तरफ ध्यान लगाना चाहता है या अपनी तरफ? तारीख में एक शख्स हो गुजरा है, जोनाथन एडवर्ड। उसने 5 सवाल किए कि आप इन 5 सवालों से जान सकते हैं कि वो रूहुल कुद्स की तरफ से है या फिर वो अपनी कोशिश से ये सब कुछ कर रहा है। तो वो सवाल कुछ ये है, क्या वो यीशु मसीह के नाम को जलाल देता है? क्या वो गुनाह से नफरत करता है? क्या उसके कामों से गुनाह से नफरत लोगों को हो रही है और रास्तबाजी से मोहब्बत हो रही है? कि क्या उसका जो भी ख्याल, उसका जो भी एक्शंस है वो कलाम के साथ मिलते हैं? चौथा सवाल वो ये है कि क्या वो लोगों को सच्चाई की तरफ ला रहा है? 5वां सवाल कि क्या इससे खुदा के लिए और इंसानों के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है या नहीं, या वो लोगों के अंदर शक, करवाहट और मुखालफत को लेकर आ रहा है। अक्सर, माफ़ कीजिएगा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ इसलिए ये नहीं हो रहा, किसी ने कुछ कर दिया है। इससे लोगों के दिलों में उस शख्स के लिए मोहब्बत आएगी या नफरत आएगी? सवाल और डिसीजन आपका है। ये मेरा फर्ज था आपको बताना, आगे आपका है, आप रूहों को कैसे आजमाते हैं। थैंक यू सो मच।